आ गए हैं फाइनली एक अपनी डेजिग्नेट रिंगर्स जंक्शन, जहाँ पे मैं आज हमारे साथ हमारे व्लॉग में मम्मी है और छोटी बहन है और एज ऑलवेज पवन है, ये रिवंशी। अगर आपको टिकट लेनी है आरक्षण की तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। आप टिकट काउंटर है और एंट्री अपना ये रहा रिंगर्स जंक्शन। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बाद सामने अगर आपको गेस्ट हाउस वगैरह चाहिए नहाने के लिए तो यहाँ पर ये खुद आपको आवाज़ लगा के बुलाते हैं, तो गेस्ट हाउस में मिलते हैं। और ये फ्लैग्स जिन्हें बोलते हैं कि निशान चढ़ाते हैं जो लोग यात्रा करते हैं, ये फ्लैग्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी जगह मिल जाते हैं ये यहाँ पर। हम आ गए हैं रिंगर्स की तरफ। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद यहाँ हम गेस्ट हाउस में आए हुए हैं नहाने के लिए। ये देखिए यहाँ हम गेस्ट हाउस के लिए नहाने के लिए बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम, ये आ रहे हमारे साथ, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या कहाँ नहाए थे हम अभी? गेस्ट हाउस में नहाए थे। नहा धो के रेडी हो के अब हम एग्जिट करते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम खड़े हैं बिल्कुल खेल स्टेडियम के बाहर। यहाँ से आपको ऐसी वाली जीप या फिर ऐसी बस है जो जाती है खाटू और सालासर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप ऑटो भी ले सकते हैं। जो खेल स्टेडियम है रिंगर्स का शिखर में है, वो दिखा देती हूँ कहाँ पर है। दोस्तों हमने ले लिया खेल स्टेडियम के बाहर से ऑटो। फिर दूसरी जगह पे कोई नहीं जानता था बाबा को, लेकिन अनुष्का ये राजस्थान वाले बहुत किस्मत वाले हैं। क्यों दीदी? ये बाबा श्याम को भी अपने राजस्थान में लेके बैठे, बिल्कुल है ना। सांवरिया जी को भी राजस्थान में लेके बैठे। अरे सालासर धाम को भी राजस्थान में ले लिया, बिल्कुल। और कुछ बचा है? कौन सा बाबा बच गए? और हम एमपी वाले महाकाल को लेके बैठे हैं दीदी, लेकिन अनुष्का ज्यादा तो इन्होंने रख लिया ना, इनका दायित्व बनता है। फिर दूसरी जगह पे कोई नहीं जानता था बाबा को, लेकिन अनुष्का ये राजस्थान वाले बहुत किस्मत वाले हैं। क्यों दीदी? ये तो फाइनली हम तोरण द्वार पे आ गए हैं। यहाँ पर जो आपको ये लोग दिख रहे होंगे झंडा लेके, ये ना निशान बोलते हैं, लेकिन निशान धाम से निशान उठा के ये यहाँ तक 17 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है पैदल चल के आना है, या कुछ लोग मैंने बाइक से चलते हुए देखे कि बाइक पे लेके जा रहे थे, या कुछ मैंने कार में देखे कि कार की विंडो से बाहर ऐसे ये झंडा लेके जा रहे थे। तो ये निशान चढ़ाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं भगवान के आगे। फिर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके हमारा खाटू धाम पड़ेगा, तो वहाँ की ओर चलते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर राजस्थानी ऊँट, ये देखिए राजस्थानी ऊँट। ये हमारा श्याम द्वार, ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है खाटू श्याम में, कितना अच्छा लग रहा है एकदम। ये देखो यहाँ से आप प्रसाद और मिठाई जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहें या फिर घर पे लेके जाना चाहें, यहाँ से आप ले सकते हैं। मम्मी ने सिर्फ अभी गुलाब के फूल, इत्र और मतलब प्रसाद ले रही हैं। उसके बाद फिर हम भी जाते हैं अंदर दर्शन के लिए। मुझे तेरी जरूरत है। तो दोस्तों हम ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद बाबा जी के लिए, खाटू श्याम जी के लिए। ये रेडी है अंदर जाने के लिए। तो हम मंदिर के बहुत पास पहुँच चुके हैं। जो आप मेरे पीछे फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये यहाँ पे फ्लैग स्टैंड बनाए हुए हैं, जो भी निशान उठा के लेके आए हैं उनके लिए। चलो आगे चलते, मैं भी पहली बार आई हूँ और आपको भी घुमा ले आई हूँ साथ में। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी की जय, गुरु हरि के सहाय की जय। बाबा के दर्शन करने के बाद ये यहाँ की मेन मार्केट है खाटू श्याम की। तो यहाँ पर जैसे हमारे जमुना पार के हनुमान मंदिर का फेमस है कचौड़ी, राम कचौड़ी और बाकी कचौड़ी वाले जो है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये इनकी कड़ी पकौड़ी है या कड़ी कचौड़ी है, दाल वाली और ये प्याज वाली, बहुत ही यम्मी थी। वंशी को दर्शन अच्छे से नहीं हुए, इसलिए वंशी थोड़ी सी सैड है। मम्मी दोबारा लेके जाएंगी इसे, अभी खा ले।
खा ले, टेस्ट कर ले। सरकारी में जी लेंगे, सरकार तेरी सरकारी में तुझे रख। शाम आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक्सप्लोर कराने खाटू श्याम मंदिर, जो कि अपना राजस्थान रिंगस में पड़ता है। यहाँ आने का मेरा काफ़ी टाइम से दिल था, लेकिन मैं आज यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद, कुछ सालों बाद आ पाई। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई कि टिकट करके भी कैंसिल करनी पड़ी। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से नहीं आ पाई। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे आई हूँ, अब आपको यहाँ पर घुमाने खुद के साथ। तो चलो स्टार्ट। ये मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है और ये जो है भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों बेटों में से सबसे बड़े जो पुत्र थे बर्बरिक, उनके शीश की यहाँ पे पूजा की जाती है। और उनका बाकी जो शीश के अलावा पूरा शरीर था वो उनका हरियाणा में हिसार ज़िले में है, तो वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि मतलब जो द्वापर युग था उसमें कृष्ण जी ने बर्बरिक को एक वरदान दिया था कि कलयुग में जैसे जैसे अवतार मतलब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उनको यहाँ पे ज़्यादा मानने लगेंगे कलयुग में श्री श्याम जी को। और वो भी कृष्ण के श्री श्याम जी को 3 बाणधारी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको जो भी अपनी कला की जो भी विद्या ली थी उन्होंने श्री कृष्ण और अपनी माता से ली थी। और उन्होंने घोर तपस्या के बाद महादेव से 3 बाणधारी का उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिस वजह से उन्हें आज भी 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उनको श्याम के नाम से और ज़्यादा पूछने लग जाएंगे। एक कहानी है श्याम जी से रिलेटेड, जैसे कि एक टाइम था महाभारत का जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था। युद्ध की प्रारंभ होने की समाचार जब बर्बरिक को मिली तो उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हुए युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत करी कि मेरे को भी उसमें भाग लेना है। तो जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे थे तब उनकी माँ ने एक वचन लिया था कि जौन सा भी पक्ष हारेगा तुमको उसका साथ देना है। तो वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर और अपने 3 बाण को लेकर वहाँ से चले गए कुरुक्षेत्र की तरफ। तो जब बर्बरिक जी कुरुक्षेत्र के लिए घर से निकले तो रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष लिया और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक युद्ध होने वाला है कौरवों और पांडवों के बीच, तो मैं उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब उनका बहुत मजाक उड़ाया कि आप मात्र 3 बाण लेके युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरा एक बाण ही पूरी युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मतलब उनकी एक बाण में इतनी शक्ति है कि वो पूरा युद्ध वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो उनके बाकी 3 बाण, अगर उन्होंने उन 3 बाणों का प्रयोग करा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो फिर बाद में कृष्ण जी ने जब ब्राह्मण का भेष लिया ही हुआ था तो उन्होंने इस बात को लेकर बहुत मजाक उड़ाया। तो फिर बर्बरिक जी जब अपनी माता से आशीर्वाद लेकर और उन्हें वचन देकर घर से निकले कुरुक्षेत्र की तरफ, तब उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण कौन थे? कृष्ण जी ही ब्राह्मण का रूप लेके आए थे। उन्होंने वो एक चुनौती दी उन्हें, चुनौती नहीं मतलब पहले तो ये था कि जाते जाते देखा और पूछा ये बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध होने वाला है जिसकी जानकारी मुझे मिली है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो फिर वो वहाँ पे जा रहे थे तो ब्राह्मण बोले तुम मात्र 3 बाण लेके वहाँ पर जा रहे हो। उन्होंने बोला मेरा एक बाण युद्ध को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है और 3 बाण अगर मैंने चला रहे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि मतलब ऐसा क्या है कि वो 3 बाण में पूरा युद्ध लड़ सकते हैं और ब्रह्मांड नष्ट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक चुनौती दी। वो चुनौती ये थी कि वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे और उन्हें एक बाण से पूरे पीपल के पेड़ के पत्ते गिराने थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था कि एक पेड़ का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो सारे जब वो बाण चलाया श्री कृष्ण, जब बर्बरिक ने भगवान का नाम लेकर वो बाण चलाया तो सारे पत्ते तो गिरे गए, लेकिन वो एक पत्ता जो उनके पैर के नीचे था उसके आसपास तीर घूमने लगा। तो तब वो समझ गए कि हाँ कुछ बात है। तब फिर बाद में उन्होंने बर्बरिक ने ब्राह्मण से बोला ब्राह्मण अपना पैर हटा लीजिए वरना ये जो मेरा बाण है वो आपके पैर को भी नष्ट कर देगा, वैध कर देगा। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे को तुमसे एक त्याग चाहिए। मतलब वो समझ गए थे कि अगर ये लड़ गया और मतलब किस पक्ष में लड़ेगा, उनका पहला क्वेश्चन तो यही था। तो उन्होंने बोला कि जौन सी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूँगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जौन सा पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूँगा। तो श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि कौरवों का हारना निश्चित है। तो फिर अब अगर कौरव हार जाएंगे तो पांडव जीत जाएंगे तो वो पक्ष ही गलत हो जाएगा। तो
इसलिए उन्होंने पहले से ही उनसे त्याग मांगा कि जब भी कोई युद्ध स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक शीश का बलिदान दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता है उसका। तो श्री कृष्ण के नगरों में वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तो बर्बरी कह रहे एकमात्र ब्राह्मण मेरे से शीश का दान मांग रहा है कि मैं क्यों लूँ। तो उन्होंने बोला आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि मैं कृष्ण हूँ और ये युद्ध जो होने वाला है इसमें पूरा ये महाभारत का टाइम चलेगा ये। तो उन्होंने बर्बरी ने बोला कि मतलब ठीक है मैं अपना शीश दान करने के तैयार हूँ, लेकिन मेरे को एक इच्छा है, मेरे को अपना युद्ध पूरा देखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर इसीलिए उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। अब जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई तो दोनों पांडवों और दोनों पक्ष में विवाद चालू हो गया कि मतलब कौन विजेता है कौन है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि पूरा युद्ध अब मिस बर्बरीक ने देखा है तो क्यों ना ये निर्णय उसे ही लेने दिया जाए। तो सभी लोग वहाँ से निकल पड़े पहाड़ी की ओर। जब वहाँ पे पूछा गया बर्बरीक से विजेता कौन है तो उन्होंने सिर्फ एक ही उत्तर दिया कि मतलब विजेता का पूर्ण स्मार्क जो है वो कृष्ण जी को जाता है, क्योंकि सिर्फ उन्हें युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र शत्रु सेना का काट करता हुआ दिखाई दे रहा था और श्री कृष्ण के आदेश अनुसार महाकाली वहाँ पर शत्रु सेना के रक्त का सेवन कर रही थी। आप सभी ने मेरे साथ बहुत एंजॉय करा होगा और मेरे साथ साथ पूरे मंदिर भी घूमे होंगे। खाटू श्याम धाम में पहली बार आई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और भगवान से दुआ है कि मतलब हर महीने बुलाते रहें और हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, ब्लॉग को बहुत आगे तक लेके जाएं। और अगर अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा।